बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये जो वीडियो है इसका मकसद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपके जो क्लासेस हैं उनमें भी जो है टेंस का ये क्वेश्चन होता है। आपको फ़िक्रे बनाने के लिए 5 नंबर के आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने से पहले हम टेंसेस का ढांचा समझेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो का मकसद ही ये है कि आपको 12 के 12 सेंटेंस का एक ढांचा समझाया जाए ताकि आपको सेंटेंस समझने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने का रूल ये है, 12 के 12 सेंटेंस बनाने का रूल सेम है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पर जो बारी आती है वो वर्ब की है, और तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट का। तो 12 टेंस हैं, 12 के 12 सेंटेंस के अंदर यही रूल आता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि अगर आप सेंटेंस समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक उर्दू का फ़िक्रा लिखते हैं, जैसे कि अहमद सेब खाता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें, आपके उर्दू फ़िक्रे के अंदर वो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखें, इसमें अहमद जो है वो काम कर रहा है, तो अहमद जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अहमद सेब को खा रहा है तो सेब के ऊपर काम हो रहा है, लिहाजा जो सेब है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो खाना या खाता, ये है हमारा काम, तो ये हो गया वर्ब। सिमिलरली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल हम और लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जी, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा एक सेंटेंस है कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ आप लिखें परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है जी। जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लें, वो तो सेंटेंस की आगे टाइप्स हो जाएंगी। तो फिलहाल हमारा जो मेन पर्पज़ है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझना है। तो इसमें चेक करें जी, परिंदे, परिंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं तो लिहाजा परिंदे काम कर रहे हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट। और हवा के ऊपर काम हो रहा है, हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में जो है वो अपने परों के ज़रिए हवा को आगे पीछे फेंक कर उड़ रहे हैं, तो लिहाजा हवा के ऊपर काम हो रहा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और उड़ना, उड़ रहे हैं, उड़ना जो है वो एक काम है, तो ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सर्च करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए फ़िक्रा है ये। फ़िक्रा है जी, पुलिस चोर को पकड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जो है वो हाईलाइट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने याद रखना है, जो सब्जेक्ट है उसकी 2 टाइप्स हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ तो सिंगुलर होगा आपके पास, यहाँ आपके पास प्लूरल आएगा, ठीक है जी। सिंगुलर मतलब वो सिंगल फॉर्म में आपको नज़र आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट का आपका पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट, वो है जी ही, यानी कि वो लड़का, सिंगल। शी, यानी कि वो लड़की, सिंगल। और इसी तरीके से इट जो है वो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ कोई सिंगल नेम आपका इस्तेमाल हो जाए, यानी कि अली वगैरह, ठीक है जी। जो सेकंड ग्रुप ऑफ दी सब्जेक्ट है आपके पास, वो है जी वी, यानी कि हम। जो लफ्ज़ हम है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है,
ठीक है जी। इसी तरह वी, यू, दे, आई, ठीक है जी। ये अल्फाज जो हैं वो प्लूरल के इस्तेमाल होते हैं। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वो ज़्यादा के लिए। अगर ज़्यादा को कहना हो वो, यानी कि वो ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं तो वो ग्राउंड में खेलते हैं, तो इसमें वो के लिए हम दे का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट के दो ग्रुप हैं, ही, शी, इट और सिंगल नेम, और दूसरा ग्रुप है वी, यू, दे, आई, ठीक है जी। तो अब मैं आपको डेफिनेशंस लिख के दिखाता हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। तो यहाँ पर फिर हमारी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास सब्जेक्ट की, ठीक है जी। आप भी साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते जाएं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? उर्दू फिक्रे में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। और एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे? ऊपर वाले ये एग्जाम्पल लिखेंगे कि परिंदे हवा में उड़ते हैं, और कहेंगे परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस फिक्रे में जो परिंदे हैं वो सब्जेक्ट है, ठीक है जी। आपके सामने मैं एक लिख देता हूँ, जैसे कि मिसाल, एग्जाम्पल, तो इस मिसाल में आप चेक कर सकते हैं ये जो परिंदे हैं ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट की एग्जांपल देख लें, अली सेब खाता है, ठीक है जी। तो इसमें क्योंकि सेब के ऊपर काम हो रहा है तो जो सेब है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अली सेब खाता है, इस एग्जांपल में सेब के ऊपर काम हो रहा है, लिहाजा जो सेब है वो ऑब्जेक्ट है। और डेफिनेशन देख लें सब ऑब्जेक्ट की। उर्दू फिक्रे में जिस पर काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मसलन अली सेब खाता है, इसमें सेब के ऊपर काम हो रहा है तो लिहाजा सेब जो है वो ऑब्जेक्ट है। और आखिरी जो है जी आपका वो है वर्ब। उर्दू फिक्रे में जो काम हो रहा हो, यानी कि जो काम है उसे आप वर्ब कहते हैं, और इसकी एग्जांपल्स आप सेम ही दे सकते हैं। यानी कि अली अली सेब खाता है, तो इस एग्जाम्पल में खाना जो है वो है वर्ब, ठीक है जी। तो ये है जी आपका सेंटेंस का ढांचा। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 2 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक पर बात करेंगे और इसे क्लेरिफाई करेंगे।